सतगुरु महाराज की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिने। लाख तली लालेडिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों ने। पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेरा जसुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। यूं कहती कहूँ बेस की, इनका नहीं हिसाब। श्री महामत दिखावे हक इसक, जो साकी पिलावे शराब। जो साकी पिलावे शराब, साकी पिलावे शराब। रूहे प्याले लीजिए। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, सिर्फ खिलवत ग्रंथ ऐसा है जिसके अंदर राजी डायरेक्ट हमारे से बात करे। 14 किताबों में कोई किताब ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें डायरेक्ट राजी हमारे से बात करे। सिर्फ खिलवत ग्रंथ ऐसा है, क्योंकि इश्क की बात है और इश्क अक्षर ब्रह्म नहीं जानते तो यहाँ के त्रिदेवा इश्क को क्या समझे। हम रोज बोलते हैं अक्षरातीत के महल में प्रेम इशक करतत सो सुत अक्षर को। और इश्क हमारी निशानी है। हमें कोई कहे भाई तुम्हारी पहचान क्या है, तो राजी कह रहे हैं ब्रह्म सृष्टि की ये पहचान है। उसके पास प्रेम के अलावा और कोई बात ही नहीं। उसके मुख से ईर्ष्या द्वेष निकलेगा ही। कोई उसको डांट लगा ले, कोई उल्टा सीधा बोले, क्योंकि वो महाराज की पदवी पे नहीं होती है ब्रह्म सृष्टि। परम धाम में कितने सिंहासन है? सिर्फ एक राज्य का ही तो है। बुजुर्गी है वो सिर्फ राज्य की है, रूहों का कुछ भी नहीं है। उनके अंदर तो नम्रता और सुंदर साथ के लिए प्रेम के अलावा अगर कुछ है तो वो ब्रह्म सृष्टि नहीं। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के ये लक्षण है, ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, क्यों क्यों धनी को पाइए मान। तो आज सुंदर साथ जी राजी महाराज हमें क्या पिला रहे हैं उसको समझना है। अब साकी किसको कहते हैं? साकी कहते हैं हमारे धाम दुला को, जो मूल मिलावे में बैठे हैं, जो हमारे असली तनों को क्या पिलाते हैं? इश्क। पहले अर्थ समझ लें हम। साकी का मतलब क्या है? राजी महाराज। और शराब का क्या मतलब है? परम धाम का इश्क। और प्याले क्या है? परम धाम के असली तन की रूहों की जो नजर है उसको प्याला कहा गया। और सुराही क्या है? राजी महाराज का दिल, जो गंजान गंज इश्क से भरा हुआ है। और वो सुराही को उड़ेलते कहाँ पर है? हृदय से, अपने नैनों से हमारे प्याले भर के। किसको समझ नहीं आई दोबारा से? साकी क्या है? राजी महाराज। शराब क्या है?
इश्क सुराही क्या है? गंजान गंज, सारा इश्क जो राज्य के दिल में है उसको सुराही से उड़ेल के हमारे प्यालों में डालो। और प्याला क्या है? हमारे नेत्र। क्योंकि परम धाम से क्या है? हम जिन नेत्रों से इश्क लेते थे, आज उन नेत्रों में क्या आ गया? विकार। क्योंकि आज क्यों इन विकार आ गया? क्योंकि वो नेत्र राजी को ना देख के माया को देख। इसलिए बड़े ध्यान से अब हमने वो इश्क कैसे पीना है? जब तक चितवन ना लगे, राजी के सन्मुख ना जाए, तो फिर कैसे पिएंगे? उठते बैठते चलते, सुपन सोवत जागरत, खाते पीते खेलते, सुख लीजिए सब विधि। एक बल जब तुमने किया, अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यो व तब सुख देवे श्यामा श्याम। जब हमारा ध्यान इस माया से हट जाए, कोई हमें कुछ भी कह रहा, हमने ध्यान ही नहीं देना, उसकी तरफ देखना नहीं। किसको देखने? नजर को सर्वनाथ की तरफ। फिर वो इश्क के प्याले हमारी आत्म पी पाएगी। क्योंकि आत्म है क्या? असली तन की नजर को आत्म कहते हैं। और वो नजर अब राजी को ना देख के इश्क को कहाँ ढूंढ रही है? इस माया में। क्योंकि गंजान गंज इश्क राजी के दिल में है। उस इश्क को हम ना पी के माया के अंदर इश्क लोगों में ढूंढ रहे हैं। वो प्यार दुनिया वालों में ढूंढ रहे हैं। और दुनिया क्या है? सब धोखेबाज। कोई आपको प्यार नहीं करता, कोई भी प्यार नहीं करता। सिर्फ प्यार करते हैं तो एक मेरे धाम दूल्हा, एक मेरा प्राणनाथ है जो हमें गले लगाता है और दिल से लगाता है और कभी छोड़ने वाला नहीं है। नाथ प्यारे की जय। दुनिया वाले सिर्फ नाटक हैं, अपना मतलब निकालने के लिए आपको गले लगा लेंगे, मतलब पूरा हुआ एकदम पीछे हट जाए। क्या हमारे साथ ये घटना नहीं घटती? बताओ कौन कह जाए कि मेरे साथ ये घटना नहीं घटी? लेकिन एक सच्चा प्यार इश्क है तो परम धाम में, और वो भी सिर्फ राजी महाराज के अंदर। इसके अलावा हमारे में भी इश्क नहीं है। तो हमें इश्क राजी देते हैं तो हम आशिक बन के उनको रिझाते हैं। परम धाम में राजी ने यही कहा, तुम कूदा दो अरश में अपने इश्क के बल, ना रहसी ए इश्क ना रहसी मूल अकल। आज वो परम धाम वाली हमारे अंदर अकल नहीं है और ना परम धाम वाला इश्क है जिसके अंदर हम परम धाम के अंदर सुंदर साजी कूद रहे थे। आज अगर उस इश्क को लेना है तो हमें चितवन में डूबना पड़ेगा। वाणी तो गलत नहीं है, वाणी की चौपाई है, निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री जुगत स्वरूप के चरण। ये सुंदर साथी अर्जी है, बड़ी अर्जी है। ये किरंतन में भी लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। और सेवा पूजा के गोटे में भी श्री जी ने मुकुंदास जी को कहा, तो वो सेवा पूजा में भी जो बातें लिखी हुई हैं वाणी से कन्वर्ट करके लिखी गई हैं। परिक्रमा प्रकरण 3 में 196 चौपाइयां हैं जिसके अंदर सारी बातें, राजी को कैसे उठाना है, राजी को तीसरी भूमि में भोग कैसे लगाना है, दोपहर को जिले सैया कैसे हैं, पान बीड़ा राजी कैसे रोकते हैं, दाहिनी तरफ का मंदिर कैसे है और रात की शयन आरती कैसे है। 196 चौपाइयों में पढ़ो, एक एक बात लिखी हुई है। तभी कहा है ए सतवाणी मत के, ये परिक्रमा राज्य का हृदय है। इसके अंदर जब तक हम नहीं डूबेंगे, खिलवत के बाद अगर हम राज्य के दिल में नहीं डूबेंगे तो इश्क हमें नहीं मिलेगा। हम उसी में ही विकारों में पड़े रहेंगे। क्योंकि परम धाम से क्या चीजें आई हैं? एक नजर और एक जो दिल जो राज्य को देख रहा था
अब वो दिल माया में लगा। खिलवत के अंदर चौपाई है, रट लो, और तकरीबन हर चर्चा में ये चौपाई बताई जाती है। दिल फिरे रंग फिराता है, दिल फिरा दिया तो सारे रंग बदल गए, जुस्सा शरीर बदल दिया राजी ने, जोश आज परम धाम वाला जोश नहीं है, जुस्सा जोश बदला पर असल इशक ना बदले, जो रूह असल नियामत इशक नहीं बदल सकता, और वो इशक बिना चितवन के हमें मिलेगा नहीं और हमारी रहनी में परिवर्तन आएगा नहीं। जब तक हम चितवन कम से कम 3 घंटे करोगे तब रहनी में परिवर्तन आएगा, 1 घंटे से भी नहीं होगा। कम से कम 3 घंटे। आप कहोगे कहाँ लिखा है? हमारी श्यामा महारानी जिन्होंने देवचंद जी का तन धारण किया, कितने घंटे पहले, अभी तो राजी ने दर्शन नहीं दिए, 3 घंटे परिक्रमा करते थे या नहीं करते थे? परम धाम वाली बात उनके अंदर बचपन से थी, चाहे वो भूल गए थे, लेकिन 3-3 घंटे रिझाते थे। हम भूल गए। 11 साल का बच्चा, तो हमें सिखापन लेना है कि नहीं लेना? क्योंकि आज हम क्यों भूल गए, उसका बहुत बड़ा कारण है। ब्रिज रास कौन से युग में हुई? द्वापर में। और ब्रिज रास से पहले हम राजी के साथ प्रेम की बातें करते थे। ब्रिज रास के बाद तो आज तक करी है किसने, तो बताओ? वाणी कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा। ब्रिज रास से पहले हम राज्य के प्रेम में डूबे हुए थे, उनके साथ इश्क में थे। उसके बाद तो ये 400 साल यहाँ हो गए, कितने तन धारण कर लिए, चर्चा सुनाने के बाद भी समझ नहीं आ रही। वाणी में लिखा ना, समझाइया समझे नहीं, माने नहीं, परमात्मा को नहीं समझते। बड़ा टाइम हो गया, माया की पूरी परतें चढ़ गई। अब वो परत कैसे हटे? जब तक हम कम से कम 3 घंटे तो दे राजी। चलो 3 घंटे चितवन नहीं होती, 2 घंटे कर लो, 1 घंटा राजी के सेवा में सुबह लगा लो, जो सारी सेवा वाणी के अंदर लिखी है। आवो जी वाला वाणी में है या नहीं है? बोल दो, है कि नहीं है? कौन सी किताब में है? कौन बताएगा? परिक्रमा में, परिक्रमा में मिलेगा। आवो जी वाला मारे घेर, स्पष्ट 4 चौपाइयों का प्रकरण है। और उसके बाद जितनी सुबह की हम सेवा श्री राज श्री ठकुरानी जी करते हैं, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा ना, ये 196 चौपाइयों परिक्रमा प्रकरण 3 में मिल जाएगा। आपको सारी बातें बताई जा रही हैं और ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है। आपको कल तक रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, सुन लेना और फिर वाणी खोल कर देख लेना। सुंदर साहब जी, राज्य की सारी बातें एक एक ये खिलवत में और परिक्रमा में हमें पढ़ने को मिलेगी। इसलिए अपना दिल अगर हम राज्य को दे दें, क्योंकि दिल यहाँ आज माया को दिया है, इसलिए परम धाम वाला इश्क नहीं है, और परम माया की बातों में हमें बड़ा आनंद आता है और राज्य की बातें अच्छी लगती नहीं है। हक इसक का आवे भर भर प्याले पीजिए, क्योंकि आप कहते हैं स्वाद, परम धाम में हमें स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि हम इतने गर्क थे, हमें उसका रस ही नहीं मिल रहा था। इसलिए वाणी में कारी कामरी में क्या आता है? हक लज्जत आई मोमिनो, 3 दुनी करी मुर्दार। लज्जत जब तक हमें स्वाद नहीं मिलेगा, और स्वाद कैसे मिलेगा? जब हम वाणी मंथन और चितवन में लग जाएंगे, फिर हमें स्वाद आएगा राज्य का। वो उसमें हमें इतना डूब जाए, फिर हमें जब फिर देखिए कि हमें बदले में राज्य क्या दे, फिर ये माया नहीं अच्छी लगेगी, किसी के साथ बात करना अच्छा नहीं लगेगा। हमारे साथ राज्य बात करेंगे। सदगुरु श्यामा जी के साथ राजी ने श्याम जी के मंदिर में बात करी, डायरेक्ट करने की। और देवचंद जी कितनी देर मंदिर रहते थे?
बीतक की अगर किसी को बात याद है और इतनी देर बीतक सुनते हो गए, सतगुरु देवचंद जी मंदिर हमारी श्यामा महारानी मंदिर में कितने घंटे रहती थी? हाँ जी, कौन बताएगा? किसी को भी नहीं पता। और बीतक कितनी बार सुनी है? 21 घंटे। और हम श्यामा जी के अंग या और किसी के खाली मुंह से बोलेंगे श्यामा जी ने अंग सुंदर साहब और कहेंगे राज्य हमारे से बात करें। अगर ना हो तो अभी बीतक पढ़ लेना और कहना मैं चौपाई दिखा दूंगा आपको। 21 घंटे जब हरदास जी के पास जाते थे उसके अंदर ये प्रसंग मिलेगा आपको। सिर्फ एक पैर अपने घर जाते थे, शादी हो चुकी थी, 21 घंटे मस्ती में रहते थे। अब राजी ने माँ श्याम जी के मंदिर दर्शन देकर डायरेक्ट बातें करी। और इंद्रावती जी, हमें तो थोड़ा सा दुख आ जाता है ना, हम राजी को कोसते हैं और फिर अपने सदगुरुओं के पास दौड़ते हैं और फिर हमें जो पाठ मिलता है, वालो मेरा रस बिनु, वालो मेरा रस बिनु, वालो मेरा। देखिए कितना रट्टे लगाते हैं कि हमारा ये दुख दूर हो जाए। और हम इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? सारी दुनिया का दुख मेरे की झोली में डाल दो, जिससे डायरेक्ट मेरी राजी से बात हो सके। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख के भागे सब मिले, कोई बिरला साथ निभाए। बिरला साथ कौन होगा? जो सिर्फ ब्रह्म सृष्टि होगी और जिसको लगन लग जाएगी वो दुख से घबराएगी नहीं। बाकी तो दुख के पाठ करेंगे, हमारा दुख दूर हो। तो ये फर्क है ब्रह्म सृष्टि की रहनी में, जिसके ऊपर अगर आज हम चाहते हैं इश्क के प्याले हम पिए राजी के, तो उन कदमों पर चलना पड़ेगा, हादी के कदमों पे कदम रखना होगा। हक आशिक रूहन का इन इश्क का आबजे। अब हम परम धाम से यहाँ किस लिए आए थे? इश्क का फैसला करने, इसलिए तो आए थे ना। हमने कहा था इश्क हमारा बड़ा है, अब यहाँ आकर के इश्क है तो दिखाओ। इश्क है तो राजी को पाओ ना। फिर आज हम क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमारे पास इश्क ना परम धाम में था, राजी दे रहे थे तो हम कूद रहे थे। और ना भी राजी की मस्ती में रहेंगे तो इश्क आएगा, नहीं तो इश्क को लेना इतना आसान नहीं है। इन आब में जो स्वाद है ए रस जाने पीवन वाले। अगर स्वाद है तो सिर्फ इश्क में है, वो हमारी निशानी है। इश्क बिना दुल्हा में रानी, हम राजी की दुल्हन नहीं कहलाएंगे। इसलिए हम रोज क्या बोलते हैं? तू दुल्हा मैं दुल्हन, और ना जानू बात इश्क सो सेवा करूं। हर एक चीज में सुंदर सा जी प्रेम या इश्क आएगा, जो यहाँ के शब्द नहीं है, अक्षरधाम के भी शब्द नहीं है। प्रेम सेवाएं तुम्हें 500 पार। सुख व्यास जी ने क्या किया? सुख व्यास गए भागवत में, प्रेम न त्रय गुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रिजराज। वही ब्रह्म सृष्टियां आज ब्रिजराज के बाद इस ब्रह्मांड में प्रेम को उड़ेलने आई है। और इसी प्रेम से ही सारी दुनिया को मुक्ति मिलनी है सुंदर सा जी। और इसको मुक्ति को भी देने वाली कौन? राजी ने कहा आज मैं सारा भार तुम्हारे सिर पर डालता हूँ कि सारे ब्रह्मांड को भी मुक्ति आप दोगे। हम तो दुनिया से राजी साहिबी मांगते हैं। राजी कह रहे मैंने इतनी बड़ी साहिबी दी कि सारी दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी, यहाँ तक राधा कृष्ण भी तुम्हारी पूजा करेंगे। बहुत बड़ी बात है, लेकिन वाणी के अनुसार डंके की चोट पे खुलासा में पढ़ो भिष्ट सिफायत का बेवरा, उसमें बताओ राधा कृष्ण को राजी महाराज ने अखंड करके कौन सी बहिष्ठ में डाला हुआ, कुछ सोच लो।
चौथी पांचवी बहिष्ठ है, सब जानते हो। और हमारे जीवों को जागने के ब्रह्मांड का इतना महत्व, इसके अंदर हमारे जीवों को कौन सी बहिष्ठ मिलेगी? बोल तो दो। पहली और 7 बहिष्ठ वाले तुम्हारी पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो राधा कृष्ण तुम्हारे जीवों की पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि वैष्णवों, क्योंकि रांची ने योग माया में कृष्ण को अखंड कर दिया और योग माया का नाम क्या रख दिया? कृष्ण तत्व। 700 के बाद ये चौपाई पढ़ लेना। वैष्णवों कीर्तन में, वैष्णवों नित न्यारी दीदी आपन ने अविनाश नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जो खेले अखंड लीला रास। क्योंकि जो कृष्ण नाम है वो किसने रखा? गर्गाचार्य ऋषि ने। परम धाम में गर्गाचार्य ऋषि नहीं गए थे राजी का नाम रखने के लिए कि मैं तुम्हारा नाम कृष्ण रखूंगा। कहीं चौपाई है तो वाणी में बता दो। ये नाम कहाँ रखा गया? जो ब्रिज में हम आए, इसी काल माया के ब्रह्मांड में उनका नामकरण हुआ तो गर्गाचार्य ऋषि ने आके वो उनको नाम दिया। उनके अंदर जो थे, हमारा संबंध उनसे। हम रोज बोलते हैं संबंध मूल को मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए। और बीतक की शुरुआत भी कहाँ से शुरू होती है? अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीच। इससे पहले तो 4 युगों के नाम है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। बीतक की शुरुआत तो यहाँ से है। अब कहूं फेर के ब्रिज की बीतक या रास की बीतक। मूल अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक। क्योंकि मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में बैठ के खेल देख रहे हैं। सिर्फ सुरता को पिलाया गया है और राज्य हमें मस्ती पिला रहे हैं। हम भजनों में रोज बोलते हैं वो मस्तियां जो पिलाते हो इन निगाहों से के प्यार ए पिया तेरी उन अदाओं से। वो मस्तियां जो पिलाते हो उन निगाहों से, वो हमें मस्ती दे रहे। चाहे हम परम धाम में थे चाहे यहाँ थे, तो वो मस्ती हमारे बालाजी के अलावा ना किसी के पास है और ना कोई वो हमें मस्ती दे सकता है। 12,000 हुए तो परम धाम में राजी 12,000 स्वरूप धारण करके हर एक को वो मस्ती आज भी हमें पिला रहे हैं। इन आब में जो स्वाद है ए रस जाने पीवन वाले। और उसमें जो स्वाद है ना, इश्क जो राजी सुराही से उड़ेल उड़ेल के हमारे प्यालों में डाल रहे हैं ना, इन आब में जो स्वाद है, ये रस कौन जानेगा? ये रस जाने पीवन वाले। ब्रह्म सृष्टि के अलावा जीव सृष्टि तो बातें बनाएगी और ईश्वरी सृष्टि को स्वाद कहाँ से आएगा? क्योंकि उनका संबंध तो ब्रिज से शुरू हुआ। ये अक्षर ब्रह्म के पास अगर इश्क का पता नहीं तो उनकी 24,000 कुमारिकों को इश्क कहाँ से मिल जाएगा? सोचने की बात है ना। जो बैठे असली तन उन्हीं की तो नजर आई है और वो ही इस इश्क के प्यालों को पी के उनकी लज्जत ले पाएंगी। नहीं साहब इश्क का स्वाद को नहीं हिसाब। इस इश्क का बेहिसाब है। हम ये कहें राजी के पास तो थोड़ा सा इश्क होगा, वो कह रहे बेहिसाब इश्क है, खत्म ही नहीं होता। जैसे वो जमुना जी की धारा कहाँ से बहती है? उखरात पार से, मुकुंद से निकलती है। क्या वो रुकती है? तो राजी कह रहे हैं जैसे वो नहीं रुकती ना, इश्क भी नहीं रुकता। बेहिसाब इश्क है और बेहिसाब देने वाले और बेहिसाब हुए इन पीने वाले, और उनकी मस्ती भी कभी खत्म नहीं होगी। हिसाब ना तरंग अमल के ए जो आवत साखी के शराब।
राजी महाराज जो हमें प्याले पिलाए जा रहे हैं, वो मस्ती कभी खत्म नहीं होगी, ना रूह की और ना वो तरंगे खत्म होंगी। रूहें नींद से जगाए के पिलावत प्याले फूल। देखो रूहें नींद से जगाए, क्योंकि हम नींद में 400 साल में इतने तन अब बदल लिए। अब राजी क्या कह रहे हैं, हमारी फरामोशी को हटा के हमें जबरदस्ती पिला रहे हैं। जैसे माँ क्या करती है, बच्चे को 105 बुखार हो जाए तो माँ क्या करती है, जबरदस्ती इसको पैरों में डाल के हाथ पकड़ के चम्मच से दवाई नाक बंद करके डालती है, और वो भू करके करता भी है, माँ के ऊपर आ जाती है दवाई। एक घूंट भी अंदर चला गया तो इसका बुखार उतर जाएगा। तो वही बात अगले चरण में कह रहे हैं, मुंह पकड़ तालू रूह के देत कायम सुख सनकूल। मुंह पकड़ तालू रूह के, किसी तरह से ये रूह चाट जाए, इसको मेरी मस्ती चढ़ जाए। इस तरह से देखो राजी कितनी मेर पे मेर हमारे ऊपर लुटा रहे हैं कि मेरी रूह के ऊपर माया का नशा इतना, विषय विकारों में इतनी मस्त है, इनका पकड़ के तालो जबरदस्ती ये पानी डाल रहे हैं और अपनी मस्ती में डुबो रहे हैं। इसके प्याले पे प्याले जबरदस्त पिला रहे हैं। कई विध मेहर करत है माशूक जो मेहरबान है। क्योंकि परम धाम में माशूक आशिक में फर्क नहीं है, ये तो सिर्फ बताने के लिए हमें। अब कई विध मेहर करते हैं माशूक, क्योंकि हम वहाँ आशिक बन के रिझाते हैं, और इसलिए राजी को मशहूर बना के बैठाया हुआ है हर तरह से। ये नहीं है एक तरह से मेर आज नहीं हमारे पे कर रहे, कितनी तरह की मेर। महामती तुम पर मोमनो दम दम जो करता, सो सब ईशा खाकर का पल पल मेर करत। मेर उनकी खत्म नहीं हो सकती, जो मेर डाली रहे वो मेर मापी जाए। मेर पल में बड़े ओठ गुनी, सो क्यों मेरे मेर मपाए। उस मेर का कोई माप तोड़ नहीं है। उलट आप आशिक हुआ जो वहदत में सुभाने। अब हमारे राजी महाराज को पता है, मैं जब तक आशिक नहीं बनूंगा, इनको ना तो कोई जाम पिलाने वाला और ना ये कष्ट झेल सकती हैं। इसलिए सारे कष्ट राजी महाराज अपने तनों पे झेल रहे हैं। सुंदर साह जी आज हमें क्या कष्ट है घरों में, और देवचंद जी ने कितनी कष्ट, श्यामा जी ने कसनी करी, कई कसनी कसियती अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग, कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम सही। और इंद्रावती जी ने कितने कष्ट सहे, कोई सहेगा? अभी तो बिहारी जी महाराज, उनके गुरु सतगुरु तो नहीं है ना, बिहारी जी महाराज इंद्रावती के सतगुरु तो नहीं है, लेकिन उन्होंने तो तारतम भी नहीं लिया हुआ बिहारी जी ने, तो इसलिए तो अंदर नफरत भरी हुई है ना मेरा ठाकुर। कहते हैं जब वो एक किसान भाई को फूल भाई जी ने खाना खिला दिया, किसान ने तो यही कहा था ना कि एक टाइम में आ सकता हूँ फसल काटने का टाइम है, तो बिहारी जी ने कहा जा उसको चरनामत प्रसाद भी देना बंद कर दिया, और फूल भाई जी ने उनको खाना दिला दिया। तो उसका सजा क्या मिली, या पत्नी को ले लो और या सुंदर साथ को लो। और उन्होंने क्या किया, सुंदर साथ को लिया। हमें कोई कहता तो हम क्या करते, अपनी पत्नी को छोड़ देते। सतगुरु कहते, सरकार साहब कहते तो सोचते, उनके आगे उनका बेटा है बिहारी जी महाराज, उसको तो कुछ आता नहीं है, तो उसका कहना भी उन्होंने तो धाम धनी माना। दिल में क्यों पता है ये रतनबाई की आत्म है, ये तो भूले हैं, लेकिन वो भी अपनी आत्म है परम धाम की, तो भी उनका कहना माना।
और क्या मेरे को सुंदर सा अच्छा लगा। पूरी बीतक या पूरी वाणी में एक भी शब्द बिहारी जी के खिलाफ इंद्रावती जी ने नहीं लिखा। पूरी वाणी में न बीतक में है। और आज हम जो कुछ कर रहे हैं, सोचे हम कहाँ पर हैं या हमारी रहने कहाँ पर है, तो ये कष्ट क्या हम उठा सकते हैं? जो हमारे राजी आशिक बनकर हमारे लिए कष्ट उठाए। और किसके लिए? 12,000 आत्माएं। राजी ने कहा इंद्रावती तू अकेली आ जा, मैं तेरे को सारे सुख दे दूंगा। वाणी के अंदर चौपाई है, सनद में पढ़ ले। तो कहने लगे नहीं, एक नजर मेरी आप पे है, दूसरी सुंदर साथ के मान। सबको सब साथ करो आप सा, तो मैं चाहती करवा। जितने सुख मेरे को दिए ना, इतने मेरे सुंदर साथ को दो, तब मैं आऊंगी, नहीं तो मैं आने वाली नहीं। सुंदर साथ जी, ये आशिकी राजी महाराज के अंदर शक्तियां होने के बाद भी आज हम अपने को ही देखते हैं। और इंद्रावती जी ने सारे सुंदर साथ का सिंधी में 12,000 सुंदर साथ की वकील बन के राज्य से लड़ी है। 8वें प्रकरण के अंदर उसका पूरा ब्यौरा है। कई सुख दिए रोहन में, ए मेला बैठा विद जी ने। मूल मिलावे में मेला बैठा है, और वहीं रांची महाराज हमें अनंत सुख आज सपने में भी दे रहे हैं परम धाम के। हक ऊपर आप बैठ के सुख देवे सबन। वहाँ मूल मिलावे में सिंहासन पर बैठ के हर तरह के परम धाम के सुखों में डुबो रहे हैं। सुख दिए अरसे जिमे के, सुख दिए जल जोए। जोए मतलब जमुना जी में हम कैसे झीलना करते हैं। 12,000 रुए मारा वाला जी, चलो जमुना जल झीलिए। अणिहारे झीलन रंग सुहावना, जो रास के अंदर है, पूरा वर्णन करके किस तरह से हमें जो है सुख जमुना जी के देते हैं। सुख दिए मोहलात के, सब जरी किनारे सोए। रोज पे कैसे महल बने हुए, कैसे उनके सुखों का वर्णन है, वो सारा वाणी में लिख के हमें समझा रहे हैं। सुख दिए जल ताल के, सुख ताल कई विवेक। और कौशल की हमें क्यों और कौशल की मछली कहा गया? राजी का दिल ही और कौशल का थाल है। उसके अंदर हमने कैसे डुबकी लगानी है, तब हम हौद कौशल की मछली चलाएंगे। क्योंकि परम धाम में जितने भी जगह हैं, तो सब क्या है? राजी महाराज का दिल ही तो काम कर रहा है। उसके अंदर हमने डुबकी लगानी है और उन सुखों को लेना है। कोट जुबाना कह सके तो का कह रसना एक। क्या करें, करोड़ों जुबान में मिल जाए। वाणी के अंदर भी आया ना, भीतर में भी हम सुनते हैं। जान उन कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन, मथा मथा कोड़ मुंह, मुंह मुंह कोड़ जिभ्या। इतना मिट्टी तो ही जा ताजे गुण के नन, बाल तो ही जी हिकड़ी पूजी तेना सजा। कि मेरे करोड़ धड़ हो जाए राजी, एक धड़ क्या करेगा? करोड़ धड़ हो जाए, और एक एक धड़ पे करोड़ करोड़ मुख हो जाए। एक एक मुख में करोड़ करोड़ जिभ्याएं हो जाए। एक एक जिभ्या करोड़ करोड़ बार गुणगान करे, तो आपके सुखों का वर्णन नहीं कर सकते। आपने हमें इस तिलसम के खेल से निकाल के मूल मिलावे तक पहुंचाया है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि करोड़ जुबान में वर्णन नहीं कर सकती, तो मेरी एक जुबान कहाँ तक वर्णन करे? जो हक लिखा कुरान में, ए अरवाए मेरे अहेले। बड़ा ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम डरे नहीं, कुरान लेके राज्य फुटाए, हुक्म लेके हाथ में, कहलाया मैं रसूल, अरवाए मेरी अरज की, तुम नहीं जाना भूल। अब राज्य कह रहे हैं भाई, जितने भी ग्रंथ हैं उनके वारिस कौन है? मेरी रूह है। कुरान के अंदर जितनी गवाही है, कुरान के वारिस भी कौन है? मेरी रूह है। कहे नूर जमाल कुरान में,
छोड़ के ए अंधेरे। राजी महाराज ने पुराण में क्या कहा, मेरी रूहें ये अंधकार जिसमें बैठी हैं, इसमें जरा पीठ लेके मेरी तरफ मुंह कर दें, सिर्फ इसको छोड़ दें एक बार और सच्चे दिल से मेरे को रिझा लें। मैं क्या करूंगा, एक साथ करो मुझको, मैं तुम्हें जी जी कहूँ 10 बेरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरी रूह इस दुनिया को, रिश्तेदारों को जिनके पीछे मरते जा रहे हैं, हमारी जान निकलती, हम तो मंदिर नहीं आ सकते, हम क्या करें, पोते को कौन संभालेगा, मुंह में पड़े रहो पे। वो कह रहे इस अंधेर को, इसको मुंह को त्याग के मेरे को जो दिल से एक बार रिझा ले सच्चे दिल से, तो मैं 10 बार जी जी करते हुए मेरी जवान थकेगी नहीं। पहले रिझाने का ढंग सीखो। तुमने शादी के बाद पत्नी को मां नहीं सिखाती, अपने घर वाले को तूने कैसे रिझा। जो पतिव्रता स्त्री है ना, वो जानती है मैंने अपने पति को कैसे रिझाना है, क्योंकि हमारा पतिव्रता धर्म है। पतिव्रता पणे से भी ना था ये वैश्या छे, हम पतिव्रता है। 9 नवदा से न्यारा करो 14 भवन में। सो प्रेम कहाँ से पाइए, जो बसत वो क्यों पाए। वो प्रेम सिर्फ हमारे ब्रह्म शिष्यों के पास है, वहीं ये लोग ला छोड़ सकती हैं। जो हक लिखा कुरान में, हक रूहों की करे जिक्र। राजी ने कहा मैं हर पल, कुरान में लिखवा दिया, मैं हर पल अपनी रूहों की फिक्र करता हूँ, उनकी तारीफ करते मेरी जवान थकती। लाडलियां लाहू की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। वो कह रहे मेरी जवान थकती नहीं, और निर्णय करना अरश का उसमें भी हक जा। नूर अकल इत क्या करे जित लदूरी को देखा। कोई भी मेरी खुद की जुबान लड़खड़ा रही है, मैं अपनी रूहों की सिफत कर रहा हूँ, तो इस सिफत को मेरे अलावा और कोई कर सकता नहीं है। पीछे अपने करत है रूह क्यों ना देखो दिल धरे। बाद में हम राजी के गुणगान करते हैं, एहसान ना चढ़ाए राजी कि हमने आपको इतनी बार याद किया। राजी हमें पहले हर तरह से याद करा रहे हैं और अपने में लगने का ढंग बता रहे हैं। और परम धाम में हमने जो वायदे किए थे हम भूल गए हैं, लेकिन राजी अपने वायदे पूरे निभा रहे हैं। हक लिखा कुरान में, पहले मेरा प्यार है। क्या कह रहे, पहले मैं प्यार करूंगा, पहले मेरा प्यार है। जो तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार है। और अगर तुम बाद में भी मेरे को देख के समझ जाओ और मेरे से प्यार करो, तो भी मेरे तुम सच्चे दोस्त हो। काट के बूझे ऐसी देई मैं समझाई सब इतका। काट के बूझ ऐसी दे, किस तरह से राजी ने चुन चुन के बातें सुंदर साजी खिलवत में रखी। और माया का भी सारी बातें कितना नरक भरा है, चरकीन है, गंदे तन है, तो भी मैंने गंदे तनों से दोस्ती कर ली। सिर्फ अपनी रूह के, क्योंकि इन गंदे तनों पर मेरी रूह की सुरता आई हुई है। चाहे भले नकली तन है, मेरी रूह का नाम तो है ना इसमें। इसलिए ये इस अंधकार को छोड़ के मेरी तरफ लगे। मैं तो इन तनों से भी प्यार करता हूँ। बेसका इल्म दिया जासो बैठी बीच बक्का। अब तक बेशक जिसमें कोई भी इनको संशय ना रहे, उसको ये समझ लें तो कहाँ बैठ जाएंगी, मूल मिलावे में इनकी सुरता पहुंच जाएगी। ये सब किया हक ने
वास्ते इसक के बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बड़े ध्यान से चौपाई को सुनो। ये सब किया हक ने वास्ते इसक के। ये सब राजी क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे अंदर राजी के प्रति इश्क आ जाए, हम उनके ऊपर कुर्बान हो जाएं। हर पल हमारे दिल में राजी को रिझाने की कला आ जाए। हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए, अपने कमरों में बैठने के लिए नहीं आए। वाणी पढ़ रहे हैं, आधा घंटा बाद में भी पढ़ सकते हैं। हर पल 21 घंटे हमारी श्यामा महारानी मंदिर रह सकती है। हमें ज्यादा बीमारियां लग गई, मरने वाले नहीं हो। जितना टाइम है, एक एक पल की हम कीमत समझे। हम यहाँ आए किसके लिए? ये वही धरती है जहाँ पर सरकार ने लगातार इस वाणी का मंथन हुआ है, इस वाणी के अर्थ हुए हैं और महाराज जी इसके गवाह। ये भी बराबर, अगर आप टीके वाले राज्य पढ़ो तो विंध्याचल महाराज जी का नाम उसके अंदर लिखा हुआ है। बीतक यहाँ 6 महीने रह के, जब यहाँ 85 में शिविर लगा, पूरे 6 महीने सरकार सामने बीतक के अर्थ किए और उसके बाद 92 में इसका टीका भी करके हमारे सुंदर साथ के लिए दिया। तो ये तपोभूमि है जहाँ पे धरती चार्ज होती है। जैसे मोबाइल को चार्ज ना करो तो चलेगा नहीं, उसी तरह से हम अपने आप को यहाँ चार्ज नहीं करेंगे तो वो सुख हमें नहीं मिलेंगे। घरों में मिलेंगे लेकिन यहाँ सीख के तो जाएंगे। घर में हमें कौन चर्चा सुनाएगा? बताइए, हम यहाँ किस लिए आए हैं? रात को भी हम अपने कमरों में सो जाते हैं। हमें नींद इतनी प्यारी है, हमें कोई सुख चाहिए ही नहीं, तो परम धाम में राज्य से बात कैसे होगी? तो इसलिए हम अपना समय एक पल भी, अभी आज दूसरा दिन है, 4 दिन और हैं, पूरा अपने आप को झोंक दो। मरने वाले नहीं, कोई मरेगा नहीं। जो राजू कह रहे हैं तू कर मेरा जिक्र तो मैं करूं तेरा फिक्र, हम उनके जिक्र में लग जाएंगे ना, कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। ये सब किया हक ने वास्ते इसक के। सब कुछ राजी महाराज ने इशक के लिए किया है ताकि हम इशक में डूबे रहें। एक जर्रे जरा जो दुनिया में जो विचार देखो तुम अब विचार देखो, क्या ये बातें इस दुनिया में तुम्हें मिलेंगी? जहाँ पे तुम बैठे हो, क्या ये सुख यहाँ पर कोई तुम्हें देने वाला है मेरे अलावा? ये विचार करके देखो। लिखी अंदर की इशारतें और नमूजे जे। परम धाम की जरा जरा बात मैंने इस वाणी के अंदर तुम्हारे वास्ते लिख दी कि तुम्हारे अंदर इश्क आ जाए। जो हम पढ़ते हैं ना, तुमको इश्क को बजा में करूँ सो अब उपाय, ऊर चलाऊं प्रेम का जो यही में छा चुका है। तो एक एक बात सारी मैंने इस वाणी में लिख दी है। कुंजी भेजी हाथ रू अल्लाह जय दी जो अपनी अरवाहों को क्या कहा? हम श्यामा जी के अंदर, इसलिए पहले श्यामा जी के तारतम ज्ञान दे के भेजा और लाने वाले कौन थे? तारतम लई श्री राज पधारा, खुद राजी लेकर आए। सो कुंजी दी मुझको और खोलने की कल। फिर श्यामा जी ने वो कुंजी किसको दे दी? इंद्रावती जी को सौंप दी और उनको चाबी के ताला द्वार में कुंजी खोलना समझाए गए सब। तो राजी महाराज ने, श्यामा महारानी ने सारी बातें इंद्रावती जी को समझा दी और इंद्रावती जी के अंदर भी राजी बैठकर एक एक बात हम सबको समझा रहे हैं। 3 से ताले सब खुले पाई आखिर अव्वल असल। उनसे सारे भेद खुल गए और इस तरह से हमें राजी महाराज अपने चरणों में बुला रहे हैं। चलो चलो रे साथ आप पर जाइए। मूल वतन धनिये बताया ये तो ब्रह्म श्रेष्ठ श्यामा जी शाह हमें आवाज लगा रहे हैं। खेती कहूँ
मेहर महबूब की, जो रहे देखो सहूर कर। विचार करें कि रांची महाराज हमारे ऊपर हर पल कितनी मेहर कर रहे हैं। श्री महामती कहे मेरे अलेखे, जो देखो रूह की नजर। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर माफी जाए, मेरे पल में पड़े ओट को नहीं, सो क्यों मेरे मेहर मपाए, उस मेहर का कोई माप तोल नहीं है। अब प्राणाधार सुंदर साथ जी, अब समय पूरा हो गया, तो आप सब मिलकर के चौपाई दुआएंगे। जो देखो रूह की नजर, जो देखो रूह की नजर, खेती कहूँ मेरे महबूब की, जो रूहें देखो सहूर कर, जो रूहें देखो सहूर कर। श्री महामती कहे मेरे अलेखे, श्री महामती कहे मेरा लेके, जो देखो रूह की नजर, जो देखो रूह की नजर।